नमस्कार दोस्तों। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी ने 2024 के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के आगाज के साथ आज डंके की चोट पर कहा कि आज के जीत की हैट्रिक 2024 के हैट्रिक का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, और खास बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है, उससे कांग्रेस को करारा झटका लगा है। कांग्रेस की केंद्र में बीजेपी को सत्ता से हटाने की मुहिम के तहत जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उसकी हवा निकलती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बड़ा पेच भी, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के जो बाकी सहयोगी दल हैं जो गठबंधन में शामिल हैं, उनको कांग्रेस पर हमला करने का अब एक मौका मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मिली करारी हार ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के अलावा जो उनके सहयोगी दल है वो अब कांग्रेस के नेतृत्व पर और कांग्रेस के एक्शन पर सवाल उठा सकते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को भी एक नई संजीवनी दे दी है। कैसे, वो आज हम आपको बताएंगे। अगर आपको याद होगा तो इंडिया गठबंधन की बैठक अभी करीब 3 महीने पहले हुई थी और उसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक अभी तक नहीं हो पाई है। 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, जिसमें कांग्रेस की अगुवाई में गठबंधन चल रहा है। अब 3 महीने तक चूंकि कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई है इस गठबंधन की, इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कांग्रेस पर करारा हमला बोला था, जिसके बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार के साथ बातचीत नहीं की थी। दरअसल 2 नवंबर को पटना में एक कार्यक्रम का आयोजित हुआ था, जिसमें जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर तंज कसा था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के कारण कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कोई चिंता नहीं है। तब नीतीश कुमार का यह बयान कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कोई चिंता नहीं है, चुनावी सुर्खियां भी बनी थी और यह खबर मीडिया में छाई भी रही थी। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि शायद विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद ही कांग्रेस विपक्षी गठबंधन की कोई बैठक बुलाई जाएगी। अब नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। अब आप अगर समझ सकते हैं तो देखिए, जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस अगर इन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो जाती तो कांग्रेस बाकी सहयोगी दलों पर हावी हो जाती 2024 के तहत। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, हार मिली है, तो अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का पलड़ा पहले की तुलना में हल्का हो गया है। नीतीश कुमार तब ये भी कहा था कि इंडिया गठबंधन में अभी काम ज्यादा नहीं हो रहा है, 5 जगह पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस की ज्यादा दिलचस्पी इस चुनाव में है। हम लोग कांग्रेस को आगे बढ़ाकर काम कर रहे थे, मगर फिलहाल कांग्रेस को इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होंगे तो उसके बाद ही कांग्रेस विपक्षी दल की बैठक बुलाएगी। अब ये जो नीतीश कुमार ने बयान दिया था, अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है और अब गठबंधन की बैठक के बाद चीजें आगे की तय होगी, रणनीति बनेगी कि आगे का चुनाव लड़ने के लिए क्या किया जाए। अब नीतीश कुमार ने नवंबर में जो भविष्यवाणी की थी वो विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बिल्कुल अब जो है वो सही साबित हो रहा है, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद अब जैसा कि मैंने आपको बताया 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई दिल्ली में हुई है। और आपको ये भी बता दें कि आज यानी 4 दिसंबर से संसद का सत्र भी, शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। लेकिन अब खास बात क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि लालू और नीतीश का क्या रिएक्शन हो सकता है। दरअसल कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण 3 राज्यों में अब क्या है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो बैकफुट पर नजर आएगी। और अभी से बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने नेता यानी नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अब इसमें क्या होगा कि जो कांग्रेस अभी तक लीड कर रही थी इस पार्टी को और वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मांग कर रही थी, क्योंकि तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है इंडिया गठबंधन में, और कांग्रेस कयास लगा रही थी, अंदेशा लगा रही थी इस विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी जब अगर जीत हासिल कर लेती है तो वो बार्गेन करने की पोजीशन में होगी और वो ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना सकती है गठबंधन के सहयोगियों पर, और इससे कांग्रेस को एक फायदा मिलता है। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, करारी शिकस्त मिल चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाए और ज्यादा सीटों की डिमांड कर सके।
ऐसे में अब नीतीश कुमार के लिए अच्छी बात यह है कि नीतीश कुमार जो थोड़े से बैकफुट पर आ चुके थे कांग्रेस के आगे आने के बाद और सेकेंड पोजीशन में आ चुके थे और लालू यादव भी थोड़ा पीछे आए थे, तो अब उनको एक बढ़त हासिल करने का मौका मिल चुका है, क्योंकि वो दबाव डाल सकते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा रहा और निराशाजनक रहा और अगर कांग्रेस ने ऐसे ही किया तो इंडिया गठबंधन का हश्र बुरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये भी बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश महासचिव हैं निखिल मंडल, उन्होंने कांग्रेस की करारी हार के बाद सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के फेवर में माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। निखिल मंडल जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख भी दिया है कि इंडिया गठबंधन को अब नीतीश कुमार के मुताबिक चलना चाहिए। इतना ही नहीं, निखिल मंडल ने यह भी लिखा कि 5 राज्यों के चुनाव के कारण कांग्रेस व्यस्त थी और इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही थी, मगर अब जब कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है और नतीजे भी सामने आ चुके हैं, तो निखिल मंडल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार अब विपक्षी गठबंधन की नैया को पार कर सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने अब की पार्टी ने अपनी चाल चल दी है और निखिल मंडल ने जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे, उसके मुताबिक कांग्रेस पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। तो अब इसमें ऐसा हो सकता है कि विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद, चूंकि जब कांग्रेस बैकफुट नजर आएगी, तो नीतीश कुमार की पार्टी एक बार फिर से, जैसा कि पहले भी हुआ था कि उनकी पार्टी ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने लगा था और नीतीश कुमार ने इशारा किया था कि जो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार के, वो बिहार की कमान संभालेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, वो पीएम बन सकते हैं, ऐसा उनकी पार्टी ने चलाना शुरू किया था। तो अब इससे कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि कांग्रेस की हार से नीतीश और लालू खुश हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो आखिरी बैठक के बाद अब जो बैठक होने वाली है 6 दिसंबर को, उसमें कांग्रेस बार्गेन की पोजीशन में या ड्राइविंग सीट पर बैठने की पोजीशन में नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में लालू और नीतीश के लिए कांग्रेस की यह हार अच्छी कही जा सकती है, जहां पर अब लालू और नीतीश इंडिया गठबंधन में लीड करने की पोजीशन में या उसमें दबाव बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। अगर कांग्रेस इसमें इन विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करनी होती, तो कांग्रेस पर ये हो सकता है कि कांग्रेस जो रीजनल पार्टीज हैं उन पर उनको इग्नोर कर सकती थी या दबाव डाल सकती थी और उनको हाशिए पर डाल सकती थी। लेकिन अब जब सीट बंटवारे की बात आएगी, तो कांग्रेस उस पोजीशन में तो कम से कम नहीं होगी जैसे वो पहले सोचकर चल रही थी, और सीट बंटवारे पर भी कांग्रेस को कंप्रोमाइज करना होगा और ये बात नीतीश और लालू के फेवर में जाती है। तो अब देखना है कि जो 6 दिसंबर को बैठक होने वाला है, उस बैठक में इंडिया गठबंधन के लोग और बाकी दल जो है वो सब क्या करते हैं, किन चीजों पर सहमति बनती है और नहीं बन पाती है, और कांग्रेस की हालत क्या होती है, कैसी होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बात है कि इन विधानसभा चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस को, जो कांग्रेस 24 तक का सपना देखकर चल रही थी वो लीड करेगी, उस पर धक्का जरूर लगाया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप अपने विचार हमें बता सकते हैं।